वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी नमी थी और गली के आखिरी सरे पर खड़ा पुराना घर आज भी अंधेरे में डूबा हुआ था। कहते हैं इस घर में एक अधूरी आत्मा भटकती है। 5 साल पहले उस घर में एक लड़की ज़ैनब रहती थी, खामोश, सादा और बहुत कम बोलने वाली। एक रात अचानक उसके कमरे से चीख सुनाई दी और इसके बाद खामोशी। सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो ज़ैनब की लाश फर्श पर पड़ी थी। लेकिन असल खौफ तब शुरू हुआ जब उसका चेहरा अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जमा हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह न सकी हो। लोग कहते हैं ज़ैनब का आखिरी जुमला अधूरा रह गया था, इसीलिए उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। आज भी आधी रात के बाद अगर कोई इस घर के करीब से गुजरे तो खिड़की से एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरी बात पूरी सुन लो। जो शख्स मड़कर देख लेता है वो फिर कभी पूरा इंसान नहीं रहता। कुछ कहते हैं वो पागल हो जाता है, कुछ कहते हैं वो खुद एक और अधूरी आत्मा बन जाता है। और अगर कभी रात के वक्त तुम्हारे कान में कोई सरगोशी करे। अली ने वो सरगोशी सुनी थी, मैं अभी अधूरी हूं। उसने खुद को समझाया कि ये वहम है, लेकिन मसला ये था कि वो आवाज उसके अंदर से आ रही थी। अगली सुबह अली की आंख खुली तो उसके कमरे की दीवार पर इंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात भर दीवार खर्ची हो। आईने में देखा तो उसका चेहरा अपना नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे सियाह हल्के और होंठों पर वही अजनबी मुस्कुराहट जो कभी ज़ैनब की लाश पर देखी गई थी। इसी रात अली ख्वाब में खुद को इसी पुराने घर में खड़ा पाता है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। धड़ाम, अंधेरे में एक साया उभरता है, अधूरा चेहरा, बिखरे बाल और खाली आंखें। वो कहती है, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। अली पीछे हटता है मगर उसके पांव जमीन में धंस जाते हैं। ज़ैनब की आवाज गूंजती है, जो सच सुनेगा वो भी अधूरा रह जाएगा। अचानक अली की चीख निकलती है और वो नींद से जाग जाता है, मगर अब वो अपने कमरे में नहीं था, वो इसी पुराने घर के फर्श पर लेटा था। उसके मोबाइल पर एक नया वॉइस नोट रिकॉर्ड हो रहा था। आवाज उसकी अपनी थी मगर अल्फाज ज़ैनब के थे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अभी भी अधूरी हूं। और रिकॉर्डिंग वहीं रख गई। अली की आंख खुली, लेकिन अब वो जाग नहीं रहा था। वो पुराना घर अब सांस ले रहा था। दीवारों से सरगोशियां, फर्श पर रेंगते साए और छत से टपकता हुआ अंधेरा। अली के सामने एक पुराना आईना रखा था। आईने में वो खुद नहीं था बल्कि ज़ैनब थी। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मैं मरने से पहले सच बोलना चाहती थी, लेकिन जिसने मुझे मारा वो आज भी जिंदा है। अली के दिमाग में अचानक तस्वीरें चलने लगे। वो रात, वो चीख और एक जाना पहचाना चेहरा। वो चेहरा अली का अपना बाप था। अली पीछे हट गया, उसके हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। ज़ैनब की आवाज लरजने लगी, तुम्हारे बाप ने मुझे देखा था, सच जान लिया था और फिर मुझे खामोश कर दिया। अली के कानों से खून बहने लगा। उसने चीख कर कहा, मैं क्या करूं? तब ज़ैनब करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांस सर्द थी। मेरा सच दुनिया तक पहुंचाओ, वरना तुम मेरी जगह ले लोगे। अचानक घर लरजने लगा। दीवारों पर लिखा नजर आया, सच या रूह। अली ने आंखें बंद की और चीख कर सच बोल दिया। अगली सुबह पुलिस ने एक वीडियो देखी। अली की आवाज में रिकॉर्ड किया गया एतराफ। मगर मसला ये था, अली कभी वापस नहीं आया। कहते हैं अब उस घर में 2 आवाजें आती हैं, एक ज़ैनब की और दूसरी अली की, और दोनों एक ही बात कहते हैं, हम अभी भी अधूरे हैं। अली की आंख खुली, लेकिन अब वो जाग नहीं रहा था। वो पुराना घर अब सांस ले रहा था। दीवारों से सरगोशियां, फर्श पर रेंगते साए और छत से टपकता हुआ अंधेरा। अली के सामने एक पुराना आईना रखा था। आईने में वो खुद नहीं था बल्कि ज़ैनब थी। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मैं मरने से पहले सच बोलना चाहती थी, लेकिन जिसने मुझे मारा वो आज भी जिंदा है। अली के दिमाग में अचानक तस्वीरें चलने लगे। वो रात, वो चीख और एक जाना पहचाना चेहरा। वो चेहरा अली का अपना बाप था। अली पीछे हट गया, उसके हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। ज़ैनब की आवाज लरजने लगी,
तुम्हारे बाप ने मुझे देखा था, सच जान लिया था और फिर मुझे खामोश कर दिया। अली के कानों से खून बहने लगा। उसने चीख कर कहा, मैं क्या करूं? तब ज़ैनब करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांस सर्द थी। मेरा सच दुनिया तक पहुंचाओ, वरना तुम मेरी जगह ले लोगे। अचानक घर लरजने लगा। दीवारों पर लिखा नजर आया, सच या रोह। अली ने आंखें बंद की और चीख कर सच बोल दिया। अगली सुबह पुलिस ने एक वीडियो देखी। अली की आवाज में रिकॉर्ड किया गया एतराफ। मगर मसला ये था, अली कभी वापस नहीं आया। कहते हैं अब उस घर में दो आवाजें आती हैं, एक ज़ैनब की और दूसरी अली की, और दोनों एक ही बात कहते हैं, हम अभी भी अधूरे हैं।